जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हम बात करेंगे राहु महापरिवर्तन के बारे में। 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और अब राहु बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर वक्र गति से यानी उल्टी गति से चलते हुए शनि की वायु तत्व राशि कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। अब यह गोचर राहु के लिए कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा या आपकी राशि के लिए कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हैं। इसलिए इसके अंदर दी गई जो भी जानकारी होगी उसको बहुत ध्यान से सुने और समझें कि अब 18 महीने तक यानी 18 मई 2025 से 26 नवंबर 2026 तक जब राहु आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे तो वो आपको कैसा फल देंगे। राहु के लिए अलग अलग शास्त्र में अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन अगर राहु या उसकी स्थिति को मूलभूत रूप से समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राहु के कारक क्या हैं। क्योंकि राहु अपने कारकों को अपने साथ लेकर चलता है। जैसे हर व्यक्ति अपने स्वभाव को अपने साथ लेकर चलता है, ऐसे ही राहु भी अपने कारकों को साथ लेकर चलता है। तो पहला, राहु अपने कारक के हिसाब से फल देता है। दूसरा, वो जिस भाव में बैठा है उसके हिसाब से फल देता है। तीसरा, वो ग्रह जिस भाव में जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी ग्रह की क्या स्थिति है उसके अनुसार फल देता है। और चौथा, अगर उसके साथ कोई ग्रह गोचर में उसी भाव में आ जाता है तो वो उसके अनुसार भी फल देता है। अब इन चीज़ों में ना उलझ करके राहु यहाँ उच्च का हो गया, राहु यहाँ नीच का हो गया, राहु यहाँ स्वराशि का हो गया, इससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप इन 4 नियमों को लगाकर चलते हैं तो आपको पता लग सकता है कि एग्जैक्टली आपका राहु कैसे परिणाम दे सकता है। हमारा ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए है। अगर आपका मेष लगन है फिर भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो गोचर में लगन से अगर गोचर देख रहे हैं तो लगन से गोचर देखने के लिए ये अनिवार्य है कि कहीं ना कहीं आपको राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आपको वो ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसलिए मैं लगन से गोचर देखने के लिए कहता हूं कि लगन से गोचर जब देखें जब दशा चल रही हो, अदरवाइज राशि से ही देखें। अब आपकी राशि है मेष राशि और मेष राशि के लिए है मंगल प्रधान राशि है, अग्नि तत्व और चर राशि है, यानी आप हिम्मती हैं, जोशीले हैं और साहसी व्यक्ति हैं, थोड़े जल्दबाज भी हैं, थोड़े क्रोधी भी हैं। अब राहु जैसा जो प्लेनेट है, राहु के स्वभाव में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे निर्भीकता है, उद्दंडता है, अड़ियल रवैया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे आने वाले 11 महीनों के अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे स्वभाव में लिप्त नहीं होना जो स्वभाव को एक अड़ियल रवैया दिखाता हो, क्योंकि ये आपकी राशि में भी ऐसा ही है और ग्रह जो राहु है उसके स्वभाव में भी ऐसा ही है। कहीं ऐसा ना हो दोनों चीज़ मैच करके आपस में हो जाएं और आप अपना नुकसान कर लें। वीडियो को और विस्तार से समझाने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या हॉरोस्कोप रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह पेड कंसल्टेंसी होगी। अब सबसे पहले भाव को समझते हैं। हमने राहु नाम के प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं जो वक्री गति से उल्टा चलता हुआ होता है। इसको छाया पिंड कहा गया है। इसलिए अधिकतर सिद्धांत यहाँ ये लागू होते हैं कि जो ग्रह छाया ग्रह होता है उसको कुंडली में बैठने तक का स्थान नहीं है। इसलिए जो शुरुआत के 4 नियम मैंने आपको बताया, अगर वो आपको समझ में आते हैं तो आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि आपका राहु कैसा फल देने वाला है। क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को देख के खुश होते हैं, मेरा राहु इस राशि में उच्च का है, मेरा राहु नीच का हो गया, मेरा राहु स्वग्रही हो गया। बस उनको उतना ही पता है लेकिन उसको देखना नहीं जानते। तो राहु ग्रह स्वभाव में कुछ क्रोधी भी है, कुछ जल्दबाज भी है, निर्भीक भी है, अड़ियल भी है, सामाजिक दायरों से हटकर चलता है। जब ये देने पे आता है तो बहुत प्रगति से बहुत स्पीडली देता है, और जब ये लेने पे आता है तो आपके साथ मान सम्मान भी ले जाता है, सामाजिक हानि भी कर देता है। इसलिए राहु को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब भी आपको लगे कि आपके स्वभाव में आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो गलत है या नेगेटिव है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव आपके स्वभाव पे पड़ रहा है। थोड़ा सा डाउन हो जाइए, उस बात को समझिए। अब राहु गया, सबसे पहला भाव है 11वां भाव। ज्योतिष का यहाँ पहला नियम लगता है कि भाई कोई भी ग्रह, खास तौर पे एक अशुभ ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, अगर ये कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठकर या बैठ जाए, चाहे वो राशि कोई भी हो, तो इन भावों में बैठकर इनको एक अतिरिक्त बल होता है। इसको कहते हैं अशुभ ग्रह का शुभ भावों में जाना अच्छा माना जाता है।
जहाँ पे त्रि, षड और आय भावों में ये प्लेनेट अच्छे होते हैं। त्रि यदि आपका साहस है, षड यदि आपका संघर्ष है, तो एकादश आपका लाभ है। एकादश भाव यहाँ पर त्रिषड आय यानी 3, 6, 11 और उपचय भाव 3, 6, 10, 11 में कॉमन भाव होता है। अब जब यह कॉमन भाव एक 11वां है यानी अंततः प्राप्ति किसकी हो रही है? लाभ की। लेकिन आपको निकलना कहाँ से पड़ेगा? 3, 6, 11 से निकलना पड़ेगा। 3 और 6 से निकलकर ही आप 11 में पहुंचेंगे। इसलिए 11वें घर का राहु सदैव लाभ देने वाला राहु होता है। लाभ देने का मतलब है यहां पर बैठा हुआ ये प्लेनेट लाभ के अवसर खोलता है। यहां पर ये प्लेनेट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है। बहुत बार एक से अधिक साधनों से धन कमाने का मौका मिलना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिलना, खर्चों को बंद करना और खर्चों को नियमित रूप से करके आपकी इच्छाओं के ऊपर दमन करके ये प्लेनेट लाभ देता है कि भाई मेरा काम है आपसे काम करवाना, मेरा काम है आपको लाभ देना और उस लाभ को आप सुरक्षित करके रखेंगे। ये राहु के वादा, ये राहु का एक तरीके का वादा है आपकी कुंडली के 11वें घर में बैठकर कि राशि से या लगन से 11वें में आया राहु सबसे पहला काम है लाभ सिक्योर करना, यानी आने वाले समय में ये आपकी आमदनी को सिक्योर करता है, लाभ देने में सक्षम है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन होना, तरक्की होना, व्यापारिक रूप से तरक्की हो रही है या सामाजिक रूप से तरक्की हो रही है या नौकरी में तरक्की हो रही है, कहीं ना कहीं लाभ दे रही है। क्योंकि ये राहु है तो ऐसा प्लेनेट सडन गेन देता है। आपको एकदम से खबर मिलेगी कि आपका ये काम हो गया, आपको कल तक उम्मीद नहीं थी, आपके पास एकदम खबर आएगी कि आपका ये प्रोजेक्ट फाइनल है, आपकी ये जॉब लग गई है, आपको अचानक से प्रमोशन हो गए हैं। क्योंकि उस प्लेनेट का स्वभाव है सडन गेन देना। क्योंकि 11वां घर सदैव प्राप्तियों का है, यानी यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। और ये वृद्धि का भाव भी, इसलिए राहु के कारकत्व में वृद्धि होती है। अगर राहु किसी चीज़ में देना जानता है तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी होना भी जानता है। इसलिए मैंने आपको शुरू से समझाया कि वृद्धि राहु के कारकत्वों में होगी, और कारकत्वों में होगी तो हम क्या समझेंगे कि भाई 11वां भाव है, भाव अच्छा है, राहु है, उसकी देने की प्रवृत्ति रहेगी यहाँ पर। लेकिन उद्दंडता, अड़ियल रवैया, क्रोध और असामाजिक तत्वों से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि जब ये प्लेनेट लाभ देने के लिए आता है तो बहुत बार व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, एक बार लाभ हो गया, उसके मन में फिर लालच आया, उसे फिर लाभ हो गया, फिर लालच आया, तीसरी बार क्या हुआ, सारा गवा दिया। तो लोभ लालच से बचना है। जो मिल जाए उसको सिक्योर करके बांध के रखो कि चलो मेरे पास इतना आ गया, बात खत्म, मुझे अब किसी पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब राहु शनि की राशि में, शनि को हम देखें तो वर्तमान समय में शनि का ट्रांजिट 12वें घर में होता है। यानी राहु यहाँ ये भी कहता है कि शनि कर्म भाव के स्वामी भी हैं और राहु भी शनि की राशि में है। अगर देखा जाए तो कर्म और लाभ दोनों के स्वामी 12वें घर में, और राहु भी शनि की राशि में और शनि 12वें घर में। यानी इस दौरान आपका कुछ लाभ बाहर से जुड़ता दिखता है, या तो दूर स्थान से जुड़ेगा, या दूर स्थान के लोगों से जुड़ेगा, या विदेश के लोगों से जुड़ेगा, या विदेश के क्लाइंट मिलेंगे, या एमएनसी कंपनी में नौकरी मिलेगी, एमएनसी कंपनी से लाभ मिलेगा, या बाहर से जुड़कर लाभ, या टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा, या नौकरी विदेश में मिल जाएगी, या क्लाइंट विदेश के मिल जाएंगे, या आप विदेश चले जाएंगे, या व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाएगा। यानी ये इस चीज़ को जोड़ेगा जरूर। इसको बहुत बार कहते हैं जन्म स्थान से दूर ले जाकर काम कराना, लाभ दिलाने वाला प्लेनेट। तो ये भी हमें राहु से ही दिखाया जाए। यानी राहु की पोजीशन वाइज देखें तो ये सभी तरीके से अब तक एक्सीलेंट नज़र हमें यहाँ आया है। अब राहु यहाँ इस दौरान अगर हम देखें तो वो 3 नक्षत्रों में भी गोचर करते मिलेंगे। यानी राहु जब उल्टी गति से चलेंगे तो सबसे पहले 18 मई से 23 नवंबर राहु होंगे पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए। ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र किसका है? ये बृहस्पति का नक्षत्र है। और राहु कहाँ है? 11वें घर में। बृहस्पति कौन है? आपके लिए भाग्येश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, और उनका गोचर भी आपको इस दौरान यहाँ चलता मिलेगा। यानी यहाँ भी राहु की स्थिति भाग्य से, यात्राओं से और लाभ से जोड़ती दिखाई देती है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के स्वामी भी हैं और धन के कारक भी हैं। तो ये समय भी आपके लिए अच्छा। फिर आता है राहु का स्वयं का नक्षत्र। 23 नवंबर से 30 जून 2026 राहु यहाँ स्वयं के ही शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। यानी राहु अपने 11वें घर में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में है और स्वयं के नक्षत्र में है। यानी फिर से ये समय आपके जीवन में होगा अचानक से सडन गेन देने वाला योग। यहाँ से हम कहेंगे कि राहु की देने की प्रवृत्ति आपको और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जब राहु के नक्षत्र में चलेगा तो वही बात, उसके स्वभाव या उसके बैड इफेक्ट्स को अपनाना आपको नहीं है। अगर आपने उसे अपना लिया तो आप उसमें अपना लॉस कर जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए इस प्लेनेट को काबू में रखना भी ज़रूरी है। यानी आपको बहुत सारा मिल गया तो उसको पचाना भी आपके लिए ज़रूरी है।
नहीं तो बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति चीज़ों को पचा नहीं पाता है, किसी न किसी प्रकार से अपना लॉस कर बैठता है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ समझनी है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ मेरे पे हावी हो रही है, मेरा स्वभाव बदल रहा है, उसी दिन से मैं आपको कहूँगा या तो गायत्री मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देना। और मैं अभी भी कहूँगा कि आप रोज़ाना अपने जीवन में डाल लो कि भी कम से कम मैं रोज़ाना 21 बार, 31 या 51 बार या 108 बार गायत्री मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करूँगा। इसको आप करते रहिए, राहु आपके लिए देने के लिए तैयार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग राहु केतु की दृष्टियाँ भी मानते हैं, लेकिन मैं राहु केतु की दृष्टि नहीं मानता, क्योंकि एक तरफ आप उसको छाया पिंड कहते हो, राक्षसी ग्रह कहते हो कि भी राहु का मुंह ऊपर का है तो राहु देखता है, केतु नीचे का हिस्सा है तो केतु नहीं देखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन ग्रहों की कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन इनके 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए, वो चारों सूत्र के हिसाब से चलोगे तो राहु दिखाई दे जाएगा। और इन चक्कर में पड़े रहोगे कि इसकी यहाँ दृष्टि है, वहाँ दृष्टि है, तो शायद आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं फलित में भी कभी राहु केतु की दृष्टियाँ नहीं यूज़ करता। मैं जो नियम है 4 जो मेरे गुरु ने मुझे बताए हैं उनको लगाता हूँ, और वो फलित में पूरी तरीके से प्रभावित भी उतरते हैं। तो ये था मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए राहु का ट्रांजिट आपको कैसे फल देने वाला है। जय श्री राम।